हिमाचल में धोखा देने वाली कांग्रेस विधायकों की सदस्यता होगी रद्द। कांग्रेस की शिकायत पर विधानसभा स्पीकर कभी भी ले सकते हैं फैसला। विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुनवाई पूरी, स्पीकर ने सुरक्षित रखा फैसला। कांग्रेस से गद्दारी कर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक मुसीबत में फंस गए हैं। विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है। 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और सदस्यता रद्द होने के संकेत मिलने के बाद इनमें से 2 विधायकों ने कांग्रेस नेताओं से बात कर माफी मांगी है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा है कि विधायक संपर्क में है, माफी मांग रहे हैं, हम बड़ा दिल दिखाने को तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने इस बगावत को गंभीरता से लिया है। विधायकों को नोटिस जारी किए गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा और डीके शिव कुमार को शिमला भेजा गया, जो विधायकों से 1 to 1 मिले, उनकी समस्याओं को सुना, शिकायतें थी उसे दूर करने की कोशिश भी की है। लेकिन ये साफ कर दिया है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाया नहीं जाएगा। वैसे कांग्रेस सरकार पर जो संकट आया था वो टल चुका है। सुक्खू सरकार ने विधानसभा में बजट को पारित करा लिया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करा दिया गया। लेकिन जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उनका मामला जरूर खुल गया है। विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों पर कार्रवाई से जुड़ा फैसला सुरक्षित रख लिया है। राज्यसभा चुनाव में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर कांग्रेस ने स्पीकर से इन विधायकों पर दलबदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की थी। स्पीकर ने बताया कि संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंगलवार को इन विधायकों के खिलाफ पिटीशन फाइल की थी। इस पर विधानसभा सचिवालय ने दोनों पार्टियों को नोटिस करते हुए बुधवार को सुनवाई के लिए बुलाया था। दोपहर 1:30 बजे दोनों पक्ष पेश हुए और 2 बजे तक मामले की सुनवाई हुई। उसके बाद हाउस में बजट पास करने से जुड़ी कार्रवाई शुरू हो जाने के कारण सुनवाई को 4 बजे तक स्थगित कर दिया गया। 4 बजे सुनवाई दोबारा शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चली। स्पीकर ने कहा कि दोनों पक्षों को उन्होंने डिटेल में सुना। दोनों तरफ से जो तथ्य रखे गए उन पर विचार करने के बाद उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के 6 विधायकों पर दलबदल कानून लागू होगा। उनकी विधानसभा सदस्यों को रद्द कर दिया जाएगा। हाँ, 3 निर्दलीय विधायकों को इस मामले में कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। इस बीच बीजेपी ने सभी 9 विधायकों को एक बार फिर पंचकुला पहुंचा दिया है, जहां हरियाणा पुलिस के जवान उनकी सुरक्षा में तैनात हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी का यह खेल अब ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव सामने है। उन विधायकों को अपने क्षेत्र में होना भी जरूरी है। कांग्रेस की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव तक इन विधायकों की अयोग्यता के मामले को दबाए रखा जाए, क्योंकि पार्टी लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को साथ कराने से बचना चाह रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद इन विधायकों की सदस्यता को समाप्त कराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस बीच कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत सुक्खू सरकार में मंत्री हर्षवर्धन सिंह के इस्तीफे को लेकर भी मिली है। सुक्खू ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि उन्होंने हर्षवर्धन का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, और बाद में हर्षवर्धन ने भी ये कहते हुए इस्तीफा वापस ले लिया कि इस्तीफा स्वीकार करना या न करना सीएम का विशेषाधिकार होता है, मैं उनके अधिकार को चुनौती नहीं दूंगा। फिलहाल तो सुक्खू सरकार पर आया संकट पूरी तरह से टल चुका है। बीजेपी ने विधायकों को तोड़कर ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की थी, लेकिन अब इन विधायकों की सदस्यता पर भी संकट आ गया है। स्पीकर कभी भी इनकी सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। वैसे भी स्पीकर कांग्रेस से ही विधायक हैं और ऐसे में कब फैसला देना उन्हें ही तय करना है। लेकिन फैसला क्या आना है, इसे सोचकर ही बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।